चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। शुद्धा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है, मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्मल जान परिठिया कम कलंक डेवी, अपाल दऊ जैन परूं ते पर मपड़वे भी।
सब कर्म मल्लिका नाश करवरो प्राप्त कर निज आत्मा। जो ले निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति अरवरे अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले रिकॉर्डिंग चालू है, उसको बुलाओ। 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसी गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 51 नंबर की 51 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें हमें दिगंबर संत यही समझाना चाहते हैं इस गाथा के माध्यम से कि शरीर को नरक घर जानो। क्यों भैया शरीर को नरक घर क्यों जानो? क्योंकि दुनिया में जितने भी संकट के कारण है वह शरीर को अपना जानने और मानने के हैं। क्या है? दुनिया में जितने भी हमारी पर्याय में दुख चल रहे हैं वो शरीर को अपना जानने और मानने से ही चल रहे हैं। आगे बात समझ में? शरीर को अपना जानना मानना छोड़ दीजिए, आपकी तो चैतन्य आत्म वस्तु है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु वह आप है, आत्मा है। इसमें से अपनापन छोड़ दीजिए, इसे अपना मत जानिए। समझ में आया भैया? अपनी चीज को अपनी जानो। अरे आत्म वस्तु है कि नहीं है? जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु है कि नहीं है? अरे है कि नहीं? ना बोलो, यहाँ बोलो, दोनों में से एक जवाब मिलेगा। भैया निर्मल चंद जी, एक जवाब आएगा, या तो हाँ में आएगा या ना में आएगा। ये जानने जानने का काम कर रहा है वह आत्म वस्तु है, वो जीव द्रव्य है, वो तुम और हम हैं। ये कौन करता है जानने का काम? 24 घंटा जानने का काम कौन करता है भैया? कहते तो रहते हो कि मैंने तुम्हें देखा है, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं। अरे तुम भी खुद भी कह रहे हो कि मैंने तुम्हें देखा है, मैं तुम्हें जानता हूं। तो तुम कौन हो? जानने वाले हो कि शरीर नहीं जानने देखने वाले हो? बोलो भैया। दुनिया में प्रसिद्धि तो अपनी जानने के रूप में ही करते हो, लेकिन मानते क्या हो? अरे भैया दो वस्तुएं हैं कि नहीं है? एक शरीर है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और इस शरीर को जानने वाली चैतन्य आत्म वस्तु है। ये व्यवहार हमारा कुछ गलत नहीं हो रहा है?
कहते तो रहते हो कि मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं सबको जानता हूँ, मंदिर में जानता हूँ, भगवान को जानता हूँ, आपको जानता हूँ, इनको जानता हूँ, उनको जानता हूँ। है भैया, हम सबको जानते हैं। तो तुम जानते हो तो तुम्हें ये तो बताना पड़ेगा तुम कौन हो। डॉक्टर साहब, ये शरीर किसको जानता है? अरे शरीर मुर्दा है भगवान, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। समझ में आती है बात? जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बाकी सब इसका विस्तार है। देखिए मूल में ही भूल चल रही है हमारी। समझ में आया भैया? अगर अपनी आत्मा में निराकुलता रूप पर्याय उत्पन्न करनी है, मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय उत्पन्न करनी है, तो ज्ञानी हमें समझाते हैं तुम जानने देखने वाली चैतन्य रूपी आत्म वस्तु हो। वो तुम्हारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। उसे तो शास्त्र के द्वारा समझ के, समझ में आया भैया, अपने आत्मा में अपनापन लाइए, तो अभी बैठे बैठे सिद्ध भगवान जैसा आनंद मिलेगा। क्या? जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुध, तभी जीव सिद्ध सुख जैसा आनंद मिलता है। डॉक्टर साहब, यहाँ बैठे बैठे मिलेगा आपको, बैठे बैठे अभियान यही मिलने लग जाएगा आपको। भगवान जैसे सिद्ध भगवान जैसा आनंद लेने के लिए कि दूसरे क्षेत्र में ना जाना पड़ेगा कि हम सिद्धालय पे जाएंगे तब मिलेगा, बिल्कुल ना मिलेगा। सिद्धालय पे तो निगोदिया जीव भी रहते हैं। समझ में आया भैया? हम्म? तो कहते हैं इस गाथा का विषय मूल में यही है कि सारे संकट का कारण दुनिया में, अगर दुख का कारण कुछ है तो शरीर है। क्या है? क्या है? और शरीर ही ना मिले तो भगवान, तो तुम बोलो दुखी होगे क्या? नाना गतियों में भ्रमते फिर रहे हैं भाई साहब। जिस पर्याय में जाते हैं उस पर्याय को, कीड़े हो गए तो मैं कीड़ा हो गया, नरक में पहुंच गए तो मैं नारकी हो गया, देव में पहुंच गए तो देवी हो गए, मनुष्य पर्याय में आ गए तो मैं मनुष्य हो गया। अरे भैया, सब संकट का कारण क्या है इस गाथा में? समझ में आया भैया? ये शरीर है। शरीर को क्यों कहा है? क्योंकि अनादिकाल से इसकी विपरीत मानता चली आ रही है। जिस पर्याय में जाता है उसको अपना माने बिना रहता नहीं है। क्या भगवान? और आत्मा को जानता नहीं है। जो बता रहे हैं वहां वहां अपना उपयोग लगाता नहीं है। देखिएगा, ये अरिहंत परमात्मा के यहाँ पर ही ये सारी बातें आपको जानने की मिलेंगी। एक दिगंबर धर्म को छोड़ के अन्य मतों में तो ये आत्मा की बातें ही नहीं है। वे भले ही अध्यात्म की बातें करते हो। समझ में आया भैया? अध्यात्म का बैनर लगाते हो, वहां बिल्कुल भी जीरो है अध्यात्म के नाम पे। समझ में आया भैया? अपने सौभाग्य से हमें ये चीज मिली है। अपने आत्मा का ज्ञान तो वही करा सकता है जिसने अपने आत्मा का आनंद लिया होगा, जो आत्मा को जानता होगा। ऐसे हमारे पंच परमेष्ठी हैं जो हमें आपके सौभाग्य से मिले हैं। ये उनकी वाणी है, जिन्हें देव परमात्मा की वाणी है। समझ में आया? इसीलिए हमें अपना पूरा समय, इस मनुष्य पर्याय का बेस कीमती समय जो आपको हमको अनंत काल बाद मिला है, समझ में आया भैया, एक अपने आत्मा को जानने में लगा देना। ये सौदा बहुत सस्ता है। ये श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं सौदा बहुत सस्ता है। अनंत काल में तुमने क्या किया है? शरीर को अपना जाना है, अपना माना है और दुखी दुख उठाए हैं। अब ये तुम्हें मौका मिल गया है, मौका मिल गया है तो चूक मत चौहान। दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। इसीलिए इस गाथा का मूल विषय ये आया है कि सारे दुखों का कारण शरीर है। समझ में आया? हमें शरीर चाहिए ही नहीं। ज्ञानी को शरीर चाहिए ही नहीं ना, नहीं चाहता, वो शरीर नहीं चाहता है। क्या? उसे तो अपने चेतन भगवान आत्मा चाहिए, जो अनंत शक्तियों से भरेलो भगवान आत्मा है। अगर उसके ज्ञान में, उसके श्रद्धान में और उसके आचरण में अगर कोई चीज है तो अपना भगवान आत्मा है। समझ में आया भैया? इसीलिए ज्ञानी को शरीर मिलेगा ही नहीं। अरे भाई, जो तुम चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। यहाँ तो ऐसी व्यवस्था है विश्व के अंदर, जो तुम चाहते हो तुम्हें मिलेगा। तुम शरीर चाहते हो तो शरीर ही शरीर मिलते रहेंगे तुम्हें, जन्म मरण करते रहना, दुखी होते रहना। तो ज्ञानी शरीर नहीं चाहता है, तो सारे संकट का कारण तो शरीर ही है। अरे भाई, है कि नहीं है? बोलो।
स्त्री कौन की है भैया निर्मल चंद जी? ये कौन की है स्त्री ये? अरे कौन की है ये? ताकत है इतनी कहने की कि जो हमारी नहीं है? अरे भैया बोलो, ये ज्ञानी को ताकत है। ज्ञानी की पर्याय में ताकत आ गई है। समझ में आया क्यों? क्योंकि उसने अंदर ताकत स्वरूप वस्तु भगवान आत्मा से संबंध जोड़ा है। समझ में आती है ताकत कहां से आ गई ज्ञानी के पास में? हमें तो बड़ा डर लगता है। जैसे कहते हैं घर मेरा नहीं है, दुकान मेरी नहीं है, रुपया पैसा मैंने इतनी मेहनत से कमाया और तुम कह रहे नहीं है मेरी नहीं है। ये ज्ञानी के पास में ताकत है। ज्ञानी अपने आत्मा से संबंध जोड़ के बात करता है, जानता है अनंत शक्तियों स्वरूप भगवान आत्मा, अपने चेतन भगवान आत्मा अंदर में विराजमान है। उसने उसकी दृष्टि की है, वह उसका आनंद ले रहा है। समझ में आए भैया? सारे संकट का कारण अगर कुछ है इस दुनिया में तो इस शरीर को अपना जानना, अपना मानना। शरीर हमको चाहिए ही नहीं। जो हमारे दुख के कारण हो ऐसी चीज हमको नहीं चाहिए। समझ में आया? ये गाथा का बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। केवल पढ़ लेना पढ़ लेना पढ़ लेना तो अनंत बार पढ़ लिया तुमने, है ऐसा नहीं कि दिगंबर धर्म तुम्हें हमें नहीं मिला है। अरे समूह शरण भी फेल करके आ गए हो। कहते हैं शरीर को नरक घर जानो। जैसे नरकों में क्या होता है, एक समय के लिए भी साता नहीं है, एक समय के लिए भी। लेकिन साता स्वरूप भगवान आत्मा तो अंदर भी विराजमान है। देखो तो क्या, और साता बाई नहीं मिल रही बिल्कुल। अरे तो मिलेगी कहां से? बैर मुक्ता से साता मिलेगी कि अंतर मुक्ता से साता मिलेगी भगवान? है अब अंतर्मुख होना ही नहीं चाहते हो, तुम्हें पसंद ही नहीं अंतर्मुक्ता, तो कैसे साता मिलेगी? समय में आए भैया। ये आनंद स्वरूप वस्तु है, यहाँ पर विराजमान है। सबके ही पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, और गांठ खोले देखी नहीं ताते भयो कंगाल। सबके सब आत्माएं सिद्ध भगवान जैसे बने बनाए। चाहे एक इंद्री जीव हो, दो इंद्री जीव हो, तीन इंद्री जीव हो, चार इंद्री जीव हो, असंगी हो, संगी हो, चार गति 84 लाख, सब आत्मा अतिद्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है क्या भगवान? लेकिन एक समय भी अपनी आत्मा का अवलंबन नहीं लेता है। पहले तो दो तरह के अज्ञानी हमने तुम्हें बताया दुनिया में। एक तो आत्मा होने पर भी आत्मा को नहीं जानते। क्या कहा भैया? दुनिया में दो तरह के अज्ञानी हैं। एक तो आत्मा होने पर भी आत्मा का ज्ञान नहीं उनके पास, एक नंबर। दूसरा अज्ञानी वो है जिसे आत्मा का ज्ञान तो है पर अपने आप को आत्मा रूप स्वीकार नहीं करता है। क्या कहा भैया? नहीं आई समझ में? सीख लिया जनवाणी माता से, सीख लिया भैया, बैठ गए। अरे भैया डॉक्टर के साथ में कम वो अनपढ़ भी बैठ जाता है, जैसे नौकरी करते करते वो ही दवाई लिखने लग जाता है। जहाँ में कौन सी बड़ी बात है भगवान? अरे जहाँ में कौन सी बड़ी बात है? क्यों डॉक्टर साहब एब्सेंट हों, बरसों से काम कर रहा तो नहीं लिखे खांसी जुकाम की? उसे पता है। समझ में आए भैया? ऐसे ही यहाँ बैठ गए, शास्त्र के संगे आप तुम बैठोगे तो भी पंडित बन जाओगे, विद्वान बन जाओगे। भले ही कुछ नहीं जानते हो, बैठे बैठे तुम जो है बढ़िया विद्वान बन जाओगे, फर्स्ट क्लास। समझ में आया? लेकिन आत्मा का ज्ञान होने पर भी आत्मा की दृष्टि उसे नहीं है, तो दूसरे नंबर का ज्ञानी। समझना? अब समझ लेना हम कौन से नंबर में आते हैं। ज्ञानी तो कहते हैं कि ज्ञानी वो है जिसने अपने आत्मा को अपनी पर्याय में शरीर रागादिक और एक समय की पर्याय से भी दृष्टि हटाकर अंदर जो अविनाशी वस्तु है, द्रव्य स्वभाव है, उसके साथ उसने संबंध जोड़ा, उसे ज्ञानी कहते हैं। और उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आ रहा है। नहीं आ रहा होता तो आचार्य भगवंत क्यों कहते तुम अपनी आत्मा को जानो? अरे नहीं आ रहा होता तो क्यों कहते बीतरागी संत बने, क्या दुनिया से लेना देना है बताओ? भी तो स्वयं घर गृहस्थी छोड़ छाड़ के गए समय कहाँ चलेगा भैया? बोलो। अरे क्यों जंगल में गए भी? कछू तो कछू तो उनकी पर्याय में जमा होगा ना, है कुछ तो उन्हें समझ में आई होगी ना, तभी तो जंगल में गए ना।
क्यों घर में रहेंगे तो कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। इसलिए छोड़ो ना दुनिया। समझ में आए भैया? अपन आराम से शांति में रहेंगे अपने आत्मा के साथ में। चैतन्य गुफा में मुनुवर बसते, अनंत गुणों में केली करते, एक ही भाव न भाई मन में मधुबन में, होली खेले मुनराज से कर बन में मधुबन में। समझ में आया भैया? इसीलिए इस गाथा में ये बात जो हमें बताई जा रही है, दुनिया में अगर कोई संकट का कारण है तो ये शरीर ही है। और शरीर नहीं मिले तो बोलो तुम्हारा जीवन चल सकता है कि नहीं चल सकता है? अनंत सिद्ध परमात्मा के पास चले आना, उनसे पूछ लो। वे अनंत काल तक शरीर के बिना ही जी रहे हैं और अनंत आनंद में रह रहे हैं। ध्यान रखिएगा। अरे ऐसी जीव राशियां हैं कि नहीं अनंत सिद्ध परमात्मा? बोलो उनको शरीर है क्या? उनको कर्म है क्या? रागादिक परिणतियां हैं क्या? तुम्हें भी नहीं है क्या भगवान? हाँ, तुम तो माने बैठे हो शरीर है कहां शरीर? ना कर्म है। शरीर भिन्न है, कर्म भिन्न है, रागादिक परिणतियां भिन्न है। तुम तो अमूर्ति भगवान आत्मा अनंत शक्तियों से भरेले हो। ये मान्यता विपरीत है। समझ में आए भैया? देखिए गाथा का पाठ करते हुए विषय पर विचार करेंगे। जर जरत है नरक समय, दे ऐसा जान कर, यदि करो आत्म भावना तो शीघ्र ही भव पार हो। कहते हैं जैसे नरक का वास आपत्तियों से जर्जरित है, पूर्ण है, तैसे ही शरीर के बात को समझ। सारे संकट का कारण क्या है बोलो? ये शरीर है। ये शरीर ही नहीं हो तो यहाँ शरीर से आप अपनी दृष्टि हटा लीजिए, एक समय विचार तो करो भगवान। अरे तुम्हारे पास में सब कुछ है, वह शुद्ध ज्ञान की पर्याय सबके पास में है। एक दफा इग्नोर कर दो ना भगवान। हैं? दुनिया भर में तो इग्नोर करते हो कि नहीं करते हो? डॉक्टर साहब हैं, हम अपनी संपत्ति किसे देंगे बोलो? अरे वो दुनिया में मनुष्य तो बहुत है ना भगवान, किसे दोगे बोलो भैया? सबको इग्नोर करते हो कि नहीं करते हो? अपने बच्चे को ही दोगे किसी और को दोगे? हैं? हर कार्य में आप प्रयोजन साधते हो, फिर यहाँ धर्म के नाम पे आप प्रयोजन क्यों नहीं साधते हो आप? हैं? इग्नोर करना तो आता है, किसको मुख्य करते हो किसको गौण करते हो? यहाँ भी गौण कर दीजिए इसको। शरीर शरीर में है, शरीर कोई मेरे अंदर आत्मा में थोड़ा घुस रहा हुआ है? हम तो कह रहे हैं वो जो डॉक्टर साहब के यहाँ जो एक्सरा लगा रहता है मशीन, वो समझदार नहीं होकर भी ज्यादा समझदार है, और ये समझदार होकर भी बेवकूफ है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर मैडम? जो आपके यहाँ एक्सरा लगा नहीं, वो जड़ है। वो समझदार नहीं होकर भी समझदार हम कहेंगे उसे, और ये समझदार होकर भी बेवकूफ है। क्या? देखो नहीं, तभी तो देखो सामने कपड़ा पहने व्यक्ति खड़ा रहता है, और बढ़िया सा एक्सरा मशीन क्या करती है? ये तुम्हारा जो है ना ये कपड़ा गायब, ये मांस गायब, खून मांस ये पी सब गायब, और अंदर की हड्डी बना का फोटो दे देता है। अरे भैया जब वो दे सकता है जड़, तो तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। एक बार शरीर को कर दो ना भैया, शरीर शरीर में है। शरीर हमें चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। ये शरीर मेरे अंदर प्रवेश नहीं कर रहा है, ना किया है ना कर रहा है। सब द्रव्य हैं, सब हैं, अपने अपने में हैं। कोई हमारे आत्मा के अंदर थोड़ू घुस रहे हैं भैया? दर्पण है, दर्पण है, दर्पण है। दर्पण में सारी चीजें झलकती हैं, तो क्या अंदर घुस गई कि दर्पण के अंदर? अरे बोलो, घुस गई? अरे घुस गई क्या दर्पण के अंदर? ऐसे ही हम सब चेतने से दर्पण हैं। ज्ञान दर्पण स्वरूपी भगवान आत्मा हूं मैं। जैसे दर्पण के अंदर जो वस्तुएं झलकती हैं दर्पण के अंदर नहीं घुसती हैं, ऐसे ही मेरा चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, ज्ञान दर्पण स्वरूपी है।
इसमें शरीर भी झलकता है, इसमें राग भी झलकता है, दुनिया भर की चीजें झलकती हैं, पर हमारे चेतन भगवान आत्मा में प्रवेश नहीं करती है। ऐसा भगवान आत्मा बना बनाया रेडीमेड है भगवान। सबके ही पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं, इसे भगवान धर्म कहते हैं। अपने चेतन भगवान आत्मा को दृष्टि में ले लेना, अपने चेतन भगवान आत्मा को ज्ञान में ले लेना, उसे भगवान ने धर्म कहा है? और ये काम यहाँ नहीं करोगे तो कहाँ करोगे भैया? निर्मल चंद जी क्या सोच के रखा हुआ है? नहीं, वो करेंगे समूह शरण में करेंगे। कहाँ करेंगे? वहां कहाँ करोगे जाके तुम? अनंत बार तो तुम फेल होके आएगा वहां से। ऐसी आगे बढ़ाती रहती है फाइल। समझ में आए भैया? सबसे बढ़िया 4 गति 84 लाख योनियों में मनुष्य पर्याय मिली भगवान। सबसे उच्च स्थान पर बैठे हुए हो आप। ये भगवान की तो वाणी है ये। जनवाणी माता हमें पुकार पुकार कर कहती है, तेरा भगवान आत्मा शुद्ध बुद्ध है। तेरे भगवान आत्मा में ना तो शरीर घुसता है, ना कर्म घुसते हैं, ना राग घुसता है। समझ में आया भैया? तू तो अविनाशी आत्म वस्तु है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। तो कहते हैं निर्मल आत्मा की भावना कर। ऐसा भगवान आत्मा निर्मल आनंद है, परम पवित्र। पवित्र क्यों है? क्योंकि एक तरफ दूसरी तरफ में घुसका हुआ है, इसीलिए पवित्रता हमेशा बनी रहती है। अरे आत्मा में शरीर घुस जाए, आत्मा में कर्म घुस जाए, आत्मा में राग घुस जाए, तो आत्मा क्या हो जाएगा? आत्मा का खात्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? जैसे दर्पण में बाहरी वस्तुएं झलक रही हैं, वे दर्पण के अंदर घुस जाएं, तो बोलो दर्पण रहेगा का? घुस सकती है क्या? ऐसी अपने ज्ञान दर्पण स्वरूपी भगवान आत्मा है। क्या भैया? ऐसा ही बना बनाया रेडीमेड, अनादि अनंत है, निर्मलानंद है, परम पवित्र है। पर हमें उसे ज्ञान नहीं। ज्ञान माँ जनवाणी माता तुम्हें दे रही, तुम्हारे पुण्य की वजह से मिल रहा है, तुम ले लो, जितना कर सकते हो लूटो। समझ में आए भैया? नहीं, हमारे पास अभी टाइम नहीं है, तो त्रियंच गति तुम्हारे लिए खुली पड़ी है। समझ में आएगा भैया? तुम भगवान भी नहीं बना बचा सकते हैं, चाहे कितनी भगवान की पूजा कर लो, भक्ति कर लो, तुम्हारी त्रियंच गति से तुम्हें नहीं बचाया जा सकता है। समझ में आया भैया? 4 गति 84 लाख योनियों से बचने का भगवान ने एक ही उपाय बताया है कि अपने चेतन भगवान आत्मा को समझो, उसकी दृष्टि करो। ये दुख दुख नहीं लगते हमको त्रियंच गति के? गजब हो गया है। सोए हुए है ना अभी, बस कुछ नहीं, चल रही हमारी गाड़ी, चल रही, कुछ नहीं चल रही तुम्हारी गाड़ी। प्रमाद में बैठे हुए हो। तिरंज गति के जीव भी अपनी आत्मा की दृष्टि करते हैं, अपनी आत्मा का आनंद लूटते हैं। नरक में रहने वाला नार की जीव भी आत्मा का आनंद लूटता है, और मनुष्य होकर भी ऐसी बातें करते हैं। क्या फाइल को आगे बढ़ा के रख दिया। समझ में आया भैया? तो कहते हैं जो अपनी आत्मा को जानते हैं, निर्मल आत्मा की भावना करते हैं। भावना यानी उसकी दृष्टि, उसका ज्ञान, उस रूप परिणमन, ये निर्मल आत्मा की भावना कहलाती है। समझ में आया भैया? वे जीव थोड़े से ही काल में पर्याय में परमात्मा हो जाते हैं। देखिए पॉइंट पर विचार करते हैं। स्वभाव के विरुद्ध भाव की रुचि प्रेम, यह तो मिथ्यात है। स्वभाव हो, यह कहीं मिथ्यात नहीं है। स्वभाव का प्रेम तथा उसमें लाभ बुद्धि, वह मिथ्यात है। जब व्रत भक्ति आदि स्वभाव से ही धर्म नहीं होता, तो शरीर की क्रिया से धर्म कहाँ से होगा डॉक्टर साहब? अभी समझो, बीतरागी संतों की बातें हैं। जामे अपना उपयोग क्यों नहीं लगाती हो? केवल एक भगवान की पूजा कर ली, अष्ट तरफ से कर ली है क्या भैया, हम माला जप ली, हो गया काम, नमोकार मंत्र बोल लिया, हो गया काम तुम्हारा। कुछ नहीं हुआ, टाइम पास किया तुमने। समझ में आया भैया? यहाँ आ गए तो हरियंत भगवान की पूजा करने लग जाओगे, और मुसलमान के यहाँ पैदा होगे तो अल्लाह अल्लाह को याद करने लग जाओगे, क्योंकि जाना तो पड़ेगा तुम्हें, जाना तो पड़ेगा। समझ में आया? अभी पुण्य की वजह से जैन कुल मिला है, तो हरियंत भगवान नमो अनंतार नमो सिद्धाणम याद आते हैं। और कल मुसलमान हो जाओगे तो होना पड़ेगा।
क्योंकि जो आत्मा को नहीं जानता उसे अन्य गतियों में भ्रमण करना ही पड़ेगा। आज तुम्हें पाकिस्तान विरुद्ध लग रहा है क्योंकि तुम हिंदुस्तानी हो, कल पाकिस्तान में पैदा हो जाओगे तो क्या करोगे फिर? बस यही फाइल चलाते रहना, राग द्वेष की, समझ में आया, अज्ञानता की फाइल चलाते रहना। ये वस्तु स्वरूप समझो। ज्ञानी कहते हो तुम वस्तु स्वरूप को समझो। तुम्हें इसमें कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ ना, पूछो ना। माँ जनवाणी माता कह रही है पूछो ना। तुम्हें अगर इसमें कोई तकलीफ हो कि साहब को ये बात समझ में नहीं आती, क्या समझ में नहीं आती है? स्वभाव के विरुद्ध भाव की रुचि है, रुचि प्रेम यह तो मिथ्यात है। क्या कहा उन्होंने? अब स्वभाव के विरुद्ध भाव, अब स्वभाव तुम्हारा कैसा है? बीतराग भाव है। घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन, मति मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं। स्वभाव के विरुद्ध का मतलब क्या है? प्रत्येक आत्मा का स्वभाव बीतराग भाव रूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, मोह राग देश के परिणामों से रहित है। जैसे पानी का स्वभाव क्या है बोलो? मिश्री का स्वभाव क्या है? अरे कोई चीज होती है वहां का स्वभाव होता है कि नहीं होता है? पानी का स्वभाव ठंडा शीतल है कि नहीं? गर्म पानी का स्वभाव है क्या डॉक्टर साहब? शीतल है। समझ में आए? ऐसी आत्मा का स्वभाव क्या है? तो हरियन माँ जनवाणी कहती बीतराग भाव है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। तो ये दुख वाली पर्याय ये आत्मा से विरुद्ध भाव है। क्या है बोलो? क्या समझ में नहीं आ रही? जो हमारी आत्मा में परद्रव को अपना जानने रूप, परद्रव को अपना मानने रूप, परद्रव का लक्ष्य करके जो भी रागादिक परिणतियां होती हैं, इष्ट अनिष्ट की जो कल्पनाएं की जा रही हैं, वे हमारे स्वभाव से विरुद्ध भाव हैं। मोह राग देश के परिणाम सब विरुद्ध भाव हैं। नहीं समझ में आया तो पूछो ना भैया। अरे हमारा कर्तव्य क्या बनता है बोलो? अब इसका हम निर्णय करें कि नहीं करें? जो करते हैं वे आनंद में रहते हैं। आप सब चीज का निर्णय करे बैठे हुए हो, तो अपने आत्मा का भी तो निर्णय कर लो। भगवान जे स्वरूप समझे बिना पामे तो अनंत, समझाऊं ते पद नमु श्री सतगुरु भगवान। कहते स्वभाव के विरुद्ध भाव। स्वभाव यानी बीतराग भाव। प्रत्येक आत्मा का स्वभाव बीतराग स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति स्वरूप वाला है, अनंत शक्तियों से भरे लो भगवान आत्मा है। कहाँ है? अरे तुम भैया आत्मा ही तो हो, कहाँ ढूंढते हो? ज्ञान कर लो सच्चा। मौका मिला है। बीतराग भाव समझ में आए भैया? जिन स्वरूप है। तो क्या विरुद्ध भाव? स्वभाव के विरुद्ध भाव। विरुद्ध भाव कौन से? मोह राग द्वेष के परिणाम क्या है? विरुद्ध भाव। डॉक्टर साहब यहाँ देखो, आत्मा बीतराग रूप विद्यमान है, ये शरीर है, ये जड़ है कि नहीं है? जहां में कुछ दिक्कत आ रही हो तो बता दो भैया। हैं तुम जानने देखने वाले हो, शरीर जड़ है। एक अंदर कर्म की रचना और भी है जो तुम्हें हमें नहीं दिखती है क्या, लेकिन उसको समझ लो भगवान। शरीर में रोग हो गया तो कैसे हुआ है? आपको शरीर ऐसा मिला, हमें शरीर ऐसा मिला, हमारी वो भाषा ऐसी है, आपकी भाषा ऐसी है, तो जाको कुछ कारण है कि नहीं दुनिया में? जो कार्य दिख रहा हो आपका कारण कछु है कि नहीं है? कहा उन्हें आए कि तुम्हें गोली मार दी, कछु कारण कार्य हुआ तो कारण होगा कि नहीं होगा? अभी जा रहे थे बढ़िया तरीके जा रहे थे, पैर स्लिप होएगा, पीछे से गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी, तो कार हुआ तो कुछ कारण होएगा कि नहीं होएगा? अरे कुछ कारण होएगा कि नहीं होएगा? तुम्हारी जनमानी माता कहती एक कर्म की रचना भी है तुम्हारी। वो अनादि काल से तो जैसे शरीर मिलता चला आ रहा है, 4 गति 84 लाख के जो तुम्हें शरीर मिलते आ रहे हैं, समझ में आए भैया? ऐसे ही एक अंदर कर्मों की रचना भी है, 8 कर्मों की रचना भी है, उनके उदय भी हर समय आ रहे हैं। ये शरीर हमें मिला है तो नाम कर्म के उदय से मिला है। एक नाम कर्म नाम का कर्म है। कोई कैसे हम पैदा होते ही मर जाते हैं, कोई 10 साल में मर जाता है, कोई 15 साल में शरीर छोड़ देता है।
और कोई 90-100 साल तक चलता है, तो उसमें आयु कर्म है ना भगवान। आपका शरीर बीमार हो गया, मेरा शरीर निरोगी है, या बाद में आपका शरीर जो है निरोगी हो गया, तो इसका कारण क्या है? तो भगवान कहते एक वेदनी नाम का कर्म है। समझ में आया भैया? कर्मों की जो सत्ता को स्वीकार नहीं करता वो अज्ञानी है। भले ही जैन कुल में पैदा हुआ हो, लेकिन अजैन है वो। समझ में आया भैया? निर्मल भैया, तो कर्मों की सत्ता भी है, घबराने की जरूरत नहीं। कर्म बेचारे बिल्कुल सीधे साधे हैं, वे तो जानते ही नहीं है कि तुम आत्मा हो। मैंने यही नहीं मालूम कि हम कर्म है। क्या कह रहे भैया? जैसे दीवाल है, हम भाई साहब वहां जाना चाहते, इस दरवाजे से बाहर निकल रहे हैं, तो दीवाल हमें रोके क्या? रोकेगी क्या? तो मैं बोलो भैया, ऐसे ही हमारे आत्मा के साथ कर्म दीवाल जैसे हैं, वे कुछ नहीं करते हैं, वे कुछ भी नहीं करते हैं। समझ में आ गई भैया? और शास्त्र पढ़ा इसने, करणान योग पढ़ा, तो उसमें से क्या निकाल लिया उसने? डॉक्टर साहब, क्या निकाला बोलो भैया? शास्त्र करणान योग पढ़ के तुमने कहा निकालो कि राग जो होता है ना कर्म के कारण से होता है। ये भाई साहब व्यवहार की भाषा है, ये परमार्थ में ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम स्वयं गलती कर रहे हो, इसीलिए कर्म पे आरोप आ जाता है। मैंने डॉक्टर साहब आप यहाँ लेट क्यों आए? क्योंकि हमारा भाई मिल गया था ना पंडित जी साहब, इसीलिए मैं लेट हो गया। तो ये बात सही है डॉक्टर साहब की क्या? बोलो सही है क्या? अरे दुनिया कहेगी हाँ सही बात है, लेकिन वास्तविक बात क्या है? अगर ये चाहते, इग्नोर करके आ सकते थे, नहीं आ सकते थे? इन्हें कोई रोक रहा हुआ कहा है? अरे कोई रोक रहा है इन्हें क्या? तो स्वयं की गलती है ना, तो स्वयं गलती स्वीकार क्यों नहीं करते हो? इसमें कर्म क्या करेंगे? कर्म तो बेचारे बहुत सीधे साधे हैं, बिना कुछ लेने देना नहीं है। जैसे दीवालों को कोई लेना देना है, ऐसे कर्मों को कोई लेना देना नहीं है, शरीर को कुछ लेना देना नहीं है। समझ में आया भैया? हम्म? अरे तुम चेतने से समझदार व्यक्ति हो, इस दुनिया में अगर कोई समझदार है तो तुम ही हो भाई साहब, बाकी तो सब बेवकूफ हैं। एक जीव ही समझदार है, और वही बेवकूफ जैसे काम कर रहा है। कभी इनको, सब इनके कारण से ऐसा हुआ, इनके कारण। अभी तो नो कर्म भी चेटा हुआ, कहाँ चेटा हुआ है? अभी द्रव कर्म का तो पता ही नहीं है। हम सारे दोष किनके ऊपर मार देते हैं बोलो डॉक्टर साहब? हमारी दृष्टि कहाँ टिकी भैया बोलो? डॉक्टर साहब हमारे घर पर आए और हमसे कहा चलो पंडित जी साहब सिद्धवरकूट चलते हैं, आज आपको चलो उधर चलते हैं। खूब हमारा परिवार बैठा हुआ है बराबर, पर हमको जाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अब डॉक्टर साहब ने बार बार फैमिली के साथ में बोला, तो सोचा चलो भाई चलते हैं। और क्या, मन से नहीं चल रहे हैं। और लेकिन हुआ क्या, डॉक्टर साहब पूरे सुरक्षित निकले, और मेरे तो कैसे, मैं तो आयु कम पूरा हो गया, निबट गया। अब डॉक्टर साहब घर पे आई तो घर वाले कैसा देखेंगे बोलो भैया? बोलो भैया, अभी तो नो कर्म से ही दृष्टि नहीं हट रही इस जीव की। तुम्हारे कारण से ऐसा हुआ, तुम्हारे कारण से ऐसा हुआ। अरे अंदर द्रव कर्म की भी रचना है भगवान, उसका भी तो ज्ञान करो। है? ज्ञानी जानता है, ज्ञानी सब जानता है, ज्ञानी सब समझता है। क्या? ज्ञानी कर्मों को भी जानता है, कर्म के उदयों को भी पहचानता है, और अपनी आत्मा को भी जानता है। देखो पार्श्वनाथ भगवान के मुनि अवस्था में कितने कितने उपसर्ग हुए, बताइए उनकी पर्याय में तुमने कभी ऐसा देखी, दुख रूपी पर्याय देखी है क्या? क्रोध मान माया लोभ जैसी कोई पर्याय देखी है क्या? क्यों नहीं देखी? अरे क्यों नहीं? 10-10 भव तक उन्होंने क्या किया, उपसर्ग किया कमठ ने, लेकिन वे तो बिल्कुल शांत रहे। क्यों शांत रहे? क्योंकि मैंने अपने चेतन भगवान आत्मा दिखता था उनके ज्ञान में, श्रद्धान में और आचरण में। एक बार अपनी आत्मा से मिलो तो भैया, अपने आत्मा का ज्ञान तो करो। और न तुम्हारी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आया तो ज्ञानी कहते हो तुम्हारे पास चले आना, और हम क्या कह सकते हैं इससे आगे? हम आपसे कहें बारंबार ये मिश्री रखी है, आप खाइए, मुंह मीठा होगा 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 तो होगा। अब हम नहीं, हम साहब नहीं, हम खाएंगे नहीं। तो ऐसा ना चलेगा भगवान।
ऐसे ज्ञानी कहते हैं अंदर चेतन भगवान आत्मा शांति स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। तुम्हें जितना आनंद चाहिए तुम उतना आनंद लो। समझ में आया भैया? पर उसका सेवन करना पड़े भगवान, वैर मुक्ता छोड़ना पड़े, अंतर मुक्ता करना पड़े। बड़े शब्द इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मोक्ष मार्ग पुरुषार्थवाचक है। मोक्ष है ना, पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये हो जाएगा हो जाएगी भाषा छोड़ दो। समझ में आया भैया? कहते हैं स्वभाव के विरुद्ध भाव की रुचि। अब देखना आप डॉक्टर साहब, दो चीजों पे गाड़ी आ गई अपनी, शरीर से दृष्टि हटी। अब माँ जनवाणी माता कह रही एक तो वीतराग रूप भगवान आत्मा है और स्वभाव से विरुद्ध भाव आप जो आप मोराग देश के परिणाम भाव है। आगे बात समझ में? किसको समझ में नहीं आया पूछ सकता है। अभी कहाँ चलना है अपन को? शरीर से अपना उपयोग हटाइए। माँ जनवाणी माता किसकी बात कर रही है? एक अंदर चेतन भगवान आत्मा वीतराग आनंद स्वरूप है, एक विरुद्ध भाव है। तो विरुद्ध भाव कौन से हैं? मोराग देश के परिणाम। दुखी होते हो कि नहीं होते हो? निरंतर तुम्हें टेंशन टेंशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये विरुद्ध भाव है। आगे बात समझ में? इसे आश्रव तत्व कहते हैं। अब देखना क्या कहते हैं, स्वभाव के विरुद्ध भाव की रुचि। काय की रुचि है? किससे प्रेम कर बैठे तुम? गंदगी से प्रेम कर रहे हो। परम पवित्र भगवान आ तो वहीं विराजमान है। स्वभाव से विरुद्ध भाव जो है ना, मलिन भाव है। कैसे हैं? गंदगी है। गंदगी से कोई प्रेम करता है? पर ये तो वैसे हमारी इच्छा से काम नहीं हुआ ना डॉक्टर साहब। तो देखो अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान हो जाए घर में। अरे क्यों हो जाए? क्योंकि वहां ने उससे प्रेम कर रखा। किससे? जो विरुद्ध भाव है, रुचि। समझ गए? राग। राग का राग, राग का राग अज्ञानी को होता है। ज्ञानी को राग तो होता है पर राग का प्रेम नहीं होता है, राग की रुचि नहीं होती है। क्योंकि रुचि तो अपने चेतने सर भगवान आत्मा की है। क्या भैया? समझ में आती है भगवान? दो चीजें हैं, एक अंदर कसाई के परिणाम है, टेंशन वाली पर्याय है, और उसी के पीछे भगवान आत्मा वीतरागानंद मूर्ति स्वरूप है कि नहीं है? इसमें कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। अरे बोलो है कि नहीं है? या तो हाँ बोलो या ना बोलो। गुरुदेव श्री कहते हैं हाँ बोलेगा तो पर्याय की हालत बदल जाएगी, और ना बोलेगा तो नरक और नुकुत सामने खड़ा पड़ा है। कि जैसी वस्तु वैसा तो ज्ञान ही नहीं करता है, वैसा श्रद्धा ही नहीं करता है, मिलावट का धंधा कर रहे हो। तो कहते हैं अब देखिए विरुद्ध भाव की रुचि। काय की रुचि? ये अंदर रागादिक परिणतियां हो रही ना, उनकी रुचि। देखो राग ज्ञानियों को भी होता है, सम्य दृष्टि को भी होता है, देश वृत्ति को भी होता है, मुनराजों को भी होता है। समझ गए? लेकिन उसकी रुचि नहीं है, उसका प्रेम नहीं है। क्या अंतर आ गया कि नहीं आ गया डॉक्टर साहब? बोलो भावलिंगी संत है उनको राग है कि नहीं है? नहीं होता तो फिर पर्याय में अरियंत परमात्मा होते भगवान। ये भेद तो करके देखो। है सम्य दृष्टि है, खाएगा बनाएगा खिलाएगा कमाएगा और लड़ाई झगड़ा भी करेगा। क्या करेगा? हाँ सब करेगा। राग है उसको क्या? लेकिन रुचि है क्या? रुचि अपने चेतन भगवान आत्मा ही। पर द्रव्य ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। आप रूप को जान पनोसु सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित सोई। आगे बात समझ में? जो आत्मा वीतराग आनंद स्वरूप स्वभाव विद्यमान है, उसी समय पर्याय में रागादिक परिणतियां चल रही हैं। लेकिन अज्ञानी को अपने आत्मा का ज्ञान नहीं, अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं जानता है, तो राग की रुचि चल रही। क्या चल रही है? और राग हर समय नया नया पैदा हो रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा डॉक्टर साहब। गजब है, गजब खेल है भाई। मोक्ष मार्ग तो गजब है। समझ में आया भैया? हर समय नया नया राग उत्पन्न होता है। हाँ, ये ज्ञानी जानता है।
उस राग का कर्ता, समझ में, उस राग का कर्ता कर्म भी नहीं है। ये भी समझना। अज्ञानी उस राग का करता है, क्योंकि अज्ञानी राग को जानता नहीं है, और ज्ञानी होते हुए राग को जानता है, क्योंकि अपने रुचि छोड़ दी तब उसे भेद पड़ गया उसमें। तो कहते राग की रुचि प्रेम यह तो मिथ्या था। क्यों? तुम्हें उस समय प्रेम करना चाहिए अपने चेतन भगवान आत्मा से, और तुम कर बैठे किसके साथ? जो तुम्हारा शत्रु था, बात से तुमने दोस्ती कर ली। कौन से दोस्ती कर ली? जो तुम्हें 4 गति 84 लाख योनियों में कष्ट दे रहा हुआ है, और वही से तुमने दोस्ती कर ली। अरे क्या भैया समझ में आई? संसार का कारण कौन है? स्त्री पुत्र दुकान मकान रुपया पैसा संसार के कारण है, कि अंदर में मोह राग द्वेष के परिणाम वे संसार के कारण? बोलो भैया। जनवाणी माता ने संसार किसे बताया है? तो ये शत्रु है जो आश्रव, उससे तुम प्रेम करोगे क्या? प्रेम करोगे तो 4 गति 84 लाख योनियों में परिवर्ण करना पड़ेगा। अरे प्रेम करो ना भगवान। माँ जनवाणी कहती तुम्हें प्रेम करने के लिए तुम्हें देते नहीं, ऐसी अविनाशी वस्तु पकड़ाते ना हाथ में, तुम उस पर क्यों नहीं मोहित होते हो? उसी समय राग के पीछे तेरा भगवान आत्मा वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है ना, अविनाशी वस्तु है ना, उससे प्रेम क्यों नहीं करते हो तुम? क्या कहीं भूल चल रही है ज्ञान में कि नहीं चल रही है? बोलो भैया। माँ जनवाणी माता प्रेम करने के लिए मना नहीं करती है, पर अपनी चीज से प्रेम करना, पर द्रव्यों से प्रेम ना करना, रागादिक से भी प्रेम ना करना, तो मिथ्यात का पाप लगेगा। सबसे बड़ा पाप कौन सा है? बोलो। पाप कितने होते हैं? निर्मल भैया बोलो, पाप कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? नाम बताओ। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह। क्या मिथ्या तो आई नहीं हमें? अरे अरे बताया, मिथ्या तो आई नहीं भैया। क्या आपने 5 नाम बताए, और 5 नाम में मिथ्यात नहीं आया? और जिनवाणी कहती है सबसे बड़ा पाप तो मिथ्यात है। अब बोलो कहाँ चल रही है हमारी भूल? बोलो भूल कहाँ चल रही है? दे जीव को एक ने बहरातम तत्व मुदा है, इसी को मिथ्यात कहते हैं। रागादिक की रुचि ये मिथ्यात है जे। उससे प्रेम करें बैठे हो, अपनी आत्मा को छोड़े बैठे हो, समझ गए? इसे मिथ्यात सबसे बड़ा। ये 5 पाप तो मिथ्यात के वशीभूत होते हैं। और 5 प्रकार के जो पाप आपने बताए हैं, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, ये तो चारित्र मोहिनी संबंधित पाप है, और मिथ्यात दर्शन मोहिनी का पाप है डॉक्टर साहब। और वही संसार का कारण है। अब बताओ, बाकी तुम चर्चा ही नहीं करते हो। कैसे हम उस पर विजय प्राप्त करें, उसकी कोई चर्चा ही नहीं है। बस उनको ऊपर से डालियां तोड़ते रहते हो। क्या करते रहते हो? कहाँ पे? जैसे कोई पेड़ है ना, पेड़ को जमीन से तो उखाड़ो नहीं, और ऊपर से भाई डालियां तोड़ते रहो, तो पेड़ हरा भरा होगा कि नहीं होगा? बोलो भैया। तो पहले मिथ्यात तो छोड़ो, विपरीत मानता तो छोड़ो। जो तुम्हारी चीज नहीं उसे अपना मत जानो। ये शरीर मेरी चीज नहीं है, कर्म मेरी चीज नहीं है, राग मेरी चीज नहीं है, मेरी तो चेतन भगवान आत्मा मेरी चीज है। समझ में आया भैया? तब मिथ्यात जाता है। हम्म? अब देखना डॉक्टर साहब, थोड़ा सा समय और दीजिए आप। फिर कहती है स्वभाव हो। स्वभाव यानी कसाई की मंदता पढ़ना। जैसे आप यहाँ शास्त्र सुन रहे हो, मैं शास्त्र पढ़ रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो अभी कसाई की मंदता है। क्या है? भगवान की पूजा है, भक्ति है, ये शुभ भाव है। समझ में आया भैया? और घर गृहस्थी में हिंसा के झूठ के चोरी के पैसा कमाने का परिणाम, ये अशुभ भाव है। समझ में आया भैया? अब कहते शुभ भाव हो, ये कहीं मिथ्यात नहीं है। डॉक्टर साहब, मिथ्यात का मान्यता में कहाँ है? स्वभाव तो ज्ञानियों को भी होते, मुनराजों को भी होते, तो मिथ्या दृष्टि हो जाए क्या? अरे होगा क्या मिथ्या दृष्टि? स्वभाव स्वयं मिथ्यात नहीं है। स्वभाव में प्रेम करना, राग में प्रेम करना, कि ऐसा भगवान की पूजा भक्ति करते करते हमारा कल्याण हो जाएगा, मिथ्यात का सेवन करते हो। समझ में आया भैया? भगवान ने कहा ही नहीं है कि हमारी पूजा भक्ति करने से तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान ने तो ये कहा तुम अपनी आत्मा को जानोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा।
क्या भैया, तो ये होगा, पकड़ में आ गई। तो शुभ भाव हो यह कहीं मिथ्यात नहीं है, शुभ भाव तो राग है। समझ में आया भैया? अब देखना डॉक्टर साहब, ये चारित्र मोहिनी संबंधित है ना, शुभ भाव का प्रेम और उसमें लाभ बुद्धि। डॉक्टर साहब आएगा। अब शुभ भाव तो वह अपना तो एक ही काम है, बस लोगों को समझाते रहो, कैसे अपनों भी कल्याण हो जाएगा और उनका भी कल्याण हो जाएगा। क्या हो गया बोलो भैया? ये हमारा काम है क्या? शास्त्र पढ़ना, लोगों को समझाना, ये मेरा काम नहीं। मेरा काम तो भगवान ने कही है, निरंतर अपने आत्मा का आनंद लूटते रहो, ये तुम्हारा काम है। और तुमने क्या मान लो? क्या मान लिया तुमने? काय से लाभ माना? देखो क्या लिखा है, शुभ भाव का प्रेम, यानी भगवान की पूजा भक्ति ऐसे करते रहो, लोगों को करते रहो, समझ में आया भैया, और अपना कल्याण हो जाएगा। तो तुमने क्या मान लिया? उनसे लाभ बुद्धि। क्या बुद्धि है? बुद्धि। लाभ से लाभ मिलेगा क्या? अंदर भीतरा भगवान आत्मा उसी समय विद्यमान है ना। अच्छा देखो, राग तो हर समय बदल जाता, बदलता है कि नहीं बदलता है? और तुम जानने देखने वाले बदलते हो कभी क्या? एक आध समय बता दो भगवान। अरे एक आध समय राग तो बदल गया, अभी आप भगवान की पूजा का भाव हो रहा है, शास्त्र पढ़ने का राग हो रहा है, उसी समय तुम भी यहाँ बैठे हुए हो। अब तुम घर जाओगे तो तुम दूसरे राग हो जाएंगे। घर गृहस्थी के कपड़े जो है कई समय भोजन बनाने के, किसी को ऑफिस जाने के, ऑफिस संभालने के, ये राग आ गया। अब कौन सा राग आ गया? पर तुम हो के नहीं हो? तुम्हारा कब अभाव हो गया बोलो भैया? तुम यहाँ भी हो, वहां भी हो। अब तुम्हारी दृष्टि कहाँ पर है? अपने पे तो है नहीं है, पर राग को बदलते हुए को अपने आप उसमें रुचि रखे हुए हो। उससे लाभ, कोई अशुभ से लाभ मानता है तो कोई शुभ से लाभ मानता है, तो मिथ्यात का सेवन कर रहा है, यहाँ ये कह रहे हैं। शुभ भाव का प्रेम तथा उसमें लाभ बुद्धि और मिथ्यात है। जब व्रत भक्ति आदि शुभ भाव से भी धर्म नहीं होता, डॉक्टर साहब ये मार्मिक पॉइंट है, जब व्रत भक्ति आदि शुभ भाव से भी धर्म नहीं होता। अरे धर्म भगवान ने किसे कहा बोलो भैया? अपने ज्ञान से बोलो। भगवान ने धर्म किसे कहा है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग को धर्म कहा है कि नहीं कहा है? कि शुभ भाव को धर्म कहा है? एक ग्रंथ में एक लाइन सुना बता दो हमको, धर्म की परिभाषा क्या निकलती है बोलो? वीतराग भाव निकलता है कि नहीं निकलता है? सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय वह धर्म की पर्याय कहलाती है। और ये कसाई की मंदता वाली परिणाम वो शुभ भाव है। समझ में आए भैया? और वो शुभ भाव परद्रव्य के लक्ष्य से होता है, देव शास्त्र गुरु के लक्ष्य से होता है। और बीतराग रूपी पर्याय सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र वाली पर्याय अपने चेतन भगवान आत्मा के आश्रय से होती है। दोनों में अंतर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे हमारी आत्मा में अशुभ परिणाम, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम अशुभ भाव होते हैं, वो संसारी जीव उसमें लक्ष्य हैं। ऐसे ही देवसा गुरु के लक्ष्य से शुभ भाव होता है। समझ में आएगी भैया? अब फिर बीतराग रूपी धर्म कहां से होगा? एक तो पाप का परिणाम हो गया, एक पुण्य का परिणाम हो गया, तो धर्म क्या चीज है भैया? धर्म कोई चीज है कि नहीं है? बोलो भैया। तीन तरह के परिणाम होते हैं। परिणति सब जीव की तीन भांत वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। शुभ अशुभ के परिणाम परद्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव है, और धर्म रूपी पर्याय अपने चेतन भगवान आत्मा के आश्रय से होती है, उसे धर्म कहते हैं। तो कहते व्रत आदि शुभ भाव से भी धर्म नहीं होता, शरीर की क्रिया से तो धर्म कहां से हो बोलो? कितना कितना उपकार किया मां जनवाणी माता ने। एक समय में तीन परिणाम होते हैं डॉक्टर साहब, ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए हमेशा, ज्ञान में बैठा लीजिए। सभी संसारी जीवों को एक समय में तीन तीन क्रियाएं होती हैं। एक जड़ की क्रिया होती है, एक राग की क्रिया होती है, और एक जानने की क्रिया होती है। तीनों एक साथ हो रही हैं, ध्यान रखिए। अब शरीर की क्रिया, तुम बहुत पूजा भक्ति करके आए, अब जब तुम पूजा भक्ति करके आए और घर में जाके लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, तो भैया तुम्हें परिणाम विशुद्धता तो बिल्कुल ही नहीं आई। ऐसी पूजा किस काम की है बोलो भगवान? अच्छा दुनिया देखेगी तुम यहाँ बैठे हो शरीर से, बहुत बड़े धर्मात्मा हो, क्या देखेगी? और वहां जाके तभी तो लोग कहते हैं तुम मंदिर में ऐसी ऐसी बातें करते हो कैसे में,
जितने धर्म तो बनते फिरते हो, यहाँ तो ऐसी लड़ाई झगड़े ऐसी बातें करते हो। समझ में आएगी नहीं आई? अरे कुछ तो अंतर आएगा कि नहीं आएगा? अरे जैसी संगति करते हो तो परिणामों में बदलाव आता है कि नहीं आता है? तो अभी तक क्यों नहीं आया हमारे? उस पर विचार करना चाहिए। तो एक समय में तीन क्रियाएं होती हैं। एक जड़ की क्रिया होती है, शरीर की क्रिया होती है, एक राग की क्रिया होती है, एक जानने की क्रिया होती है। इसीलिए जो ऐसा मानते हैं कि शरीर की क्रिया से तो धर्म कहाँ से होगा, जब राग शुभ राग से धर्म नहीं होता है। समझ में आया भैया? तो इस शरीर की क्रिया से धर्म कैसे हो जाएगा? इस प्रकार से हमें इन बातों को समझना चाहिए। चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भावी के अनंत दुख पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण। बोलो द्वादशांग जन्माणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय।